परिपूर्णगुणान्वय विश्वोदयस्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधापुरतोच्यदुक्तं सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयावहम्। भवतीयदनुभावादेनमुकोऽपि वह्नि जडमतिरपि जन्तुर्चायते प्रज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यज्ञानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। वन्दुष्पं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुं प्राप्तं मां परिपालयेति जगदं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोढचिन्तनविदो नूनं मनन्मातृकाः श्रीसत्यात्मगुरो तुरङ्गयुगलं हित्वा नमे सत्यभिः। जैरहं सुखवत्सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालदये तान् वन्दे धेनुकाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हमने अब तक संध्या वंदन के बारे में विस्तृत रूप से जानने के बाद लास्ट एपिसोड में हमने बताया था भगवान की पूजा अनिवार्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमें यह सब कुछ दिया है, जिस व्यक्ति के द्वारा हमें यह शरीर मिला है, यह संसार मिला है और प्राणवायु मिलती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, उसको गिनना शुरू करूँगा तो कितने भी एपिसोड खत्म नहीं होते। इतना सब कुछ भगवान ने हमें दिया। आपको कल्पना है हमारे आंख के पीछे कितने सूक्ष्म नस हैं? कितने होंगे? 10 लाख नस। अर्थात हर एक वस्तु को, कलर कॉम्बिनेशन को सब पहचानने के लिए तो इतना सब कुछ भगवान ने दिया। दूसरा तो बहुत बड़ी दूसरी बात है। इसलिए रोज उसकी पूजा करना, मैंने पूजा बहुत सुलभ है बताया, षोडशोपचार पूजा बच्चे को भी मालूम है। आज हम थोड़ा विस्तृत रूप से उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो पूजा के लिए कौन से पात्र श्रेष्ठ? सोने को तो हम नहीं रख सकते हैं, तो श्रेष्ठ है ही। कुछ अमीरी है तो चांदी का रख सकते हैं, तांबे का रख सकते हैं, पीतल का रख सकते हैं, स्टील एल्यूमिनियम का रख सकते हैं। लेकिन भगवान की पूजा के लिए तांबे का पात्र अत्यंत श्रेष्ठ है। ताम्र पात्र। क्यों? चांदी क्यों नहीं? चांदी यह भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके लिए वह पितृदेव कार्य के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान की पूजा के लिए, पितृ श्राद्ध के लिए चांदी का चाहिए ही।
सब चांदी का है तो बहुत श्रेष्ठ, नहीं तो एक चांदी का रख करके दूसरे तांबरे का पात्र उसको चांदी को छू करके बाद में श्राद्ध करना है। भगवान की पूजा के लिए क्यों श्रेष्ठ है? वराह पुराण में स्वयं वराह अपनी पत्नी भूदेवी को उपदेश देते कहते हैं, देखो पुराने समय में गुड़ाकेश नाम का एक असुर था। वह पूरा तांबे का रूप तपस्या से प्राप्त करके, क्योंकि वह चाहता था मेरा शरीर तांबे का बन जाए, अंदर का ठीक हो लेकिन बाहर का हो, जिससे मैं तपस्या करते में कोई विघ्न नहीं आएगा। 14,000 साल उसने तपस्या की और उसकी महिमा से वह जो तपस्या के लिए बैठा था, उस समय उसका परिसर पूरा तांबे का था। तो तांबे की जो धातु जमीन से मिलती है उससे वह तैयार हुआ था। जब भगवान संतुष्ट हो गए तो उसने भगवान के पैर पर गिरा, साष्टांग नमस्कार किया। भगवान ने कहा क्या पूछो? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अनंत काल तक, अनेक अनंत जन्म तक मेरा आपके चरणों में भक्ति स्थिर रहे। और दूसरा वर मांगा, भगवान आप अपने सुदर्शन चक्र से मुझे मार दीजिए। और मेरे शरीर से लहू मांस के बदले ताम्र ही निकलना चाहिए और वह जमीन में अनेक जगहों पर मिले और आपकी पूजा के लिए उसे आप स्वीकार कीजिए। जिससे मुझे लगता है मैं हर एक घर में रह करके आपकी पूजा कर रहा हूँ। उसके 14,000 साल की तपस्या के कारण भगवान ने वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन अपने सुदर्शन चक्र से उसे सद्गति दी और उसका शरीर ताम्र के रूप में सब जगह फैल गया। अब जहाँ जहाँ भी तांबा मिलता है जमीन से, वह वो गुड़ाकेश का ही अंश है। भगवान उस भक्त की इच्छा पूरा करने के लिए तांबे का, लेकिन तांबे का पात्र के लिए रोज उसे इमली से शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक। बिना इमली लगाए सिर्फ पानी से उपगारने किया तो वह पूजा के लिए नहीं आए। इसके लिए तांबे के लिए, तांबे को शुद्धि के लिए इमली लगाना है, तांबा और पीतल के लिए। और चांदी के लिए राख लगाना है, सुवर्ण के लिए थोड़ा आग में डाल करके ले लेना है, बस शुद्ध हो जाता है। इसलिए पूजा में ताम्रपात्र अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अभी हम स्नान करके एक शुद्ध स्थान को धो करके सूखने के लिए डाला हुआ और उसके बाद पूरे दिन कोई नहीं छू जाता है, पहले दिन डालते हैं, दूसरे दिन स्नान करके उसे छूते हैं, उसको हम शुद्ध वस्त्र कहते हैं। शुद्ध वस्त्र हमने लिया तब तक उसके ऊपर कितने कृमियां बैठे होंगे, कितना धूल बैठा होगा। इसलिए शुचि एवो हव्याम शुचिभ्याम, इस तरह मंत्र बोल करके उस वस्त्र को हाथ में लेना चाहिए। देवस्य त्वा प्रतवे,
यह मंत्र से उसे प्रोक्षण करना चाहिए। और हाथ में लेने के बाद उसका जो घड़ी करते हैं, घड़ी करते समय गायत्री मंत्र बोलना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और उसके बाद सूर्य का उदय हुआ हो तो सूर्य को दिखाइए और सूर्य से क्या आपके किरणों से वस्त्र पवित्र हो जाए। इतना कहने पर उसके बाद वासुदेव का स्मरण करते हुए आवहंती वितन्माना, इस मंत्र को बोलते हुए वह मंत्र शुचि वो व्यामार्तस्तुति नाम, कपड़ा लेना है, देवस्य त्वा प्रथवे अश्विनोभ्याम हस्ताभ्याम से उसे प्रोक्षण करना है। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री और भारतीय मंत्र बताए हुए उसे घड़ी करना है। उदुत्यम जात वेदतम, यह मंत्र पूरा पढ़ते हुए सूर्य को दिखाना है। आवहंती वितन्माना, इस मंत्र से वासुदेव का स्मरण करते हुए धारण करना है और इसके लिए ब्रह्मांड प्रमाण है। यदि सूक्त मंत्र सीखो, जब तक नहीं सीखते हो तब तक, मतलब नहीं सीखते हो तो पूरा जन्म भर नहीं, जो अच्छे पुरोहित मिलने तक उनसे सीखिए और तब तक भगवान का नाम लेते हुए वासुदेव भगवान ही इस कपड़े से मुझे पवित्रता लाकर दे रहे हैं, इसी प्रार्थना करना। ऐसे ने प्रार्थना किया तो तभी वह शुद्ध कपड़ा माना जाएगा, पूजा के लिए योग्य कपड़ा माना जाएगा। यदि भगवान का स्मरण हम नहीं करते हैं तो वह शुद्ध कपड़ा नहीं माना जाता है। और लुंगी पहन करके पूजा निषिद्ध है। उसको काट डाल करके ही, उसे कच्छ कहते हैं। 5 कच्छ होना जरूरी है। पहला, ये दोनों ओर खींच करके हम ऐसा करते हैं, बैठ जाता है, 2 कच्छ हो गए। उससे इड़ा और पिंगला दोनों जागृत हो गई। और उसके बाद एक कच्छ को ऐसा पूरा डाल दिया, या तीसरा हो गया, पीछे के डाला, चौथा हो गया, और आगे का भी पूरी तरह से इसको इस तरह करके ही डालना है। नहीं तो हम क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, इतने लेते हैं, इधर खिसका लेते हैं, उसे पुच्छ कच्छ बोलते हैं। वह भी शुद्धि में नहीं आता है। सबसे पहले आगे का कच्छ पहनना चाहिए, बाद में पीछे का। पहले पीछे का किया तो वह वस्त्र अशुद्ध हो जाता है। इतना नियम आपको पालन करना है। इसको पूजा करने वाले जान लो और उसी तरह से नियमों का पालन करो। यह होम के लिए, देवता पूजा के लिए, वैदिक कर्म के लिए इत्यादियों में यह अत्यंत आवश्यक है। और कुछ लोग रेशम का वस्त्र रखते हैं, कुछ लोग ऊन का जो वस्त्र आता है उसे पहनते हैं। तो कितने दिन उसे पहनना चाहिए? हम सूत का कपड़ा एक बार पहना वह मिल गया हो, दूसरे बार वह मणि में नहीं आता। रेशम का है तो सिर्फ पूजा के समय में धारण करना और फिर उसे झाड़ करके रखना। वैसे 10 दिन तक हम कर सकते हैं। कितना दिन? 10 दिन तक कर सकते हैं। और धाबली पहनते हैं
हर 7 दिन के बाद उसे धोना अत्यंत आवश्यक है। और हम जिसे धाबड़ी बोलते हैं या ऊन का कपड़ा बोलते हैं, उसको पूजा के समय धारण करो, फिर झाड़ करके रख दो, वह कितने भी दिन चलता है। इसका मतलब गंदा होने पर चलता है ऐसा नहीं, गंदा होते ही उसके धो करके डाल दो, फिर उसे मड़ी में ही रखो, तभी उसको वापर करो तो चलता है। इतना नियम में क्यों कर रहा हूं? ये सब फिर भी आपको पूजा करते समय कुछ अशुद्धि का भास हुआ, मैं अशुद्ध हूं ऐसा आप लोगों को लग रहा है, तो ऐसे समय आपको अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, इस तरह आप लोगों को बोल करके रहने दो, शुद्धि विशेष रूप से हो जाती है। उसके बाद तीसरी वस्तु है भगवान के लिए पानी लेना। भगवान के लिए जब हम पानी लेते हैं, सबसे श्रेष्ठ नदी का पानी, नंबर 2 पौड़ी का पानी, कुएं का पानी, और नंबर 3 नल का पानी, अत्यंत संकट समय में टैंक की पानी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तांबे का कलश में ही पानी लेना है। उसे अग्र्योदक कहते हैं। तो उसे एकदम स्वच्छ किया हुआ, धोया हुआ कपड़े को 3 भाग करके, 3 घड़ी करके उसके ऊपर बांधना चाहिए, बाद में उसमें पानी डालना चाहिए। भांडम परजलम नीत्वा शोधयित्वा सुवाससा त्रिवारम शोधयेत्। एक ही ले रहे तो 3 बार, 3 ले रहे तो एक ही बार कपड़े से शुद्ध करके, वस्त्र से कपड़े पानी को शुद्ध करके ही हमें पूजा को लेना है, और दूसरे संदर्भ से हमें नहीं लेना। और सबसे श्रेष्ठ है नदी से या कुएं से निकला हुआ, और बाद में नल से पकड़ा हुआ। इस तरह हमें विशेष रूप से रखना है। और कितना कलश रखना चाहिए? 6, 3, 2 या 1? 6 रखना बहुत अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि 6 में क्या होगा? वायव्य में अर्घ्य का पात्र रखना चाहिए, और नैऋत्य में पाद्य का पात्र रखना चाहिए, और उसके बाद आचमनीय ईशान में रहना चाहिए, और शुद्धोदक आग्नेय में रहना चाहिए, और बीच में दक्षिण उत्तर में मधुपर का पात्र और आचमनीय पात्र। 6 पात्र अत्यंत श्रेष्ठ हैं। 9 पात्र किएंगे तो और भी श्रेष्ठ हैं। 9 पात्र में एक शुद्धोदक, और उसके नीचे गंधोदक अर्थात स्वादोदक, उसके नीचे निर्मलोदक, अर्थात 9 कलशों को इस तरह अलग अलग दिशा में रखना चाहिए। हमारे यहाँ रोज रखते हो? कितने रखते हो? 9। कहाँ पर, कौन सा मालूम है? हाँ, क्या आंसर? ईशान्य में आचमनीय पात्र, उसके बाजू में शुद्धोदक पात्र, आग्नेय में अभिषेक पात्र, और उसके नीचे दक्षिण में मधुपर का पात्र,
और बाद में उत्तर के नजदीक पुनराजमनीय पात्र मस्बर्ग के बाद, और उसके बाद उसके बाजू में स्वादोदक पात्र, नीचे नैऋत्य में पाद्य पात्र और वायव्य में अर्घ्य पात्र, उसके बाजू में निर्माल्य पात्र। 9 पात्र, 6 पात्र, 3 पात्र रखेंगे तो उसके लिए कैसा करना चाहिए? एक अभिषेक के लिए रख दो, एक नैवेद्य के लिए रख दो, दूसरे तीसरे पात्र से छोटे छोटे पात्र में लेकर के आप दूसरा काम कर सकते हैं। 2 पात्र हो तो नैवेद्य के लिए एक ही पात्र से निकाल करके ऐसे उठा करके निकाल कर, कलश को ऐसा उल्टा नहीं करना चाहिए। उद्धृतम पात्रम, उद्धृतम जलम उदकम, उद्धृतम गम उदकम, इस तरह इस अर्घ्य के पात्रों को हमें रखना है। अर्थात पूजा में ये सब कुछ बहुत कितना इम्पोर्टेंट है। लाते हैं, कहते हैं, कपड़ा कन्या डाल करके भगवान के सिर पर डालते हैं, नहीं। और उन जगहों पर हमें कलश पूजा करना है। कलश पूजा करना जो है, मैं विस्तार से जब पूजा बताऊंगा, कलश में कितनी देवताओं का आह्वान करना है। कलश में 101 देवताओं को आह्वान करना है। मतलब पूजा भी कितना इंपॉर्टेंट है, समझो। उसके बाद चौथी वस्तु है गंध। शुद्ध गंध की लकड़ी से और उस सांड पत्थर पर, उसे सांड कहते हैं, उस पत्थर का घिसना। वह पत्थर इतना खड़ा होना चाहिए, गंध के साथ पत्थर के भी पाउडर नहीं आना चाहिए। अष्टगंध ऐसे माने जाते हैं: सफेद गंध, अगरू का गंध और लाल चंदन, पच्चकर्पूर, गोरोचन, कस्तूरी और देवदारू। कितने वस्तुओं से बनाया हुआ गंध अष्टगंध माना जाता है। और गंध में भगवान के 403 रूप हैं। और गंध को अच्छी तरह से घिस करके निकालना चाहिए। निकाल करके उस पात्र को उल्टा रखना है तो सब पानी निकल करके आएगा। और बाद में गंध का गोला करके ही भगवान पर चढ़ाना है। पतला पतला तुलसी से हाथ से नहीं चढ़ाना है। जब तक गंधे का गोला नहीं करते हैं तो भगवान उसे स्वीकारते नहीं है। उसके बाद नंबर आता है अक्षता। अक्षता मतलब है तिलक। तिलक लगाने के लिए कस्तूरी, कुमकुम, सिंदूर ये अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। नहीं तो हल्दी को घिस करके उसमें नारियल के सूखे पत्तों को, डंठलों को जला करके उसके अंदर हम तैयार करेंगे तो वह अक्षता बन जाती है। लेकिन आपके साथ केसर है तो केसर उसे मिलाना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और तिलक के बिना हम भी शुद्ध नहीं होते हैं और हमारे प्रतिमाओं को भी तिलक लगाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद तुलसी। तुलसी के बिना भगवान की पूजा नहीं होती है। तुलसी दल मात्रेण माम एकेनैव यः पुमान् पूजयेत् भक्ति भावेन तम रक्षामीति मत्पणः। भगवान की यह प्रतिज्ञा है।
तुलसी दल के बिना पूजा किया तो मैं पूजा नहीं लूंगा। तुलसी दल दूसरे फूल हो या न हो, कुछ भी हो, हमें जरूरत नहीं। हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं है तो चलेगा, लेकिन तुलसी दल भरपूर चाहिए। तुलसी दल से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? सुबह उठकर दंत धावन इत्यादि करके एक सादा स्नान करना चाहिए। सादा स्नान करके स्वयं जा करके, जो पूजा करते हैं स्वयं जा करके तुलसी का दल निकालना चाहिए। 3 या 5 पत्तों वाला जो भाग होता है उसे दल कहते हैं। एकदम पूरा झाड़ लेकर के नहीं आना। वह दल आहिस्ते आहिस्ते से, उससे पहले उसको पानी डालो और तुलसी देवी से प्रार्थना करना चाहिए कि आराधनार्थम पुरुषोत्तमस्य छिंदे दलम ते तुलसी क्षमस्व। भगवान की आराधना के लिए हे तुलसी, मैं आपका दल लेता हूं। तीर्थ में उसकी भी बहुत जरूरत होता है। भगवान को जो अभिषेक करते हैं उस कलश में यह अत्यंत आवश्यक है। मैं हिंदूपुर नाम के गांव गया था। एक डॉक्टर ने मुझे भागवत सप्ताह के बुलाया और वहां उनके सभी संबंधित मिलकर के 2-4 डॉक्टर रहते तो डीन थे, दूसरे अत्यंत वरिष्ठ 2-4 फॉरेन से भी आए थे उनके संबंधी। उन्होंने कहा तीर्थ की क्या जरूरत है? मैंने कहा तीर्थ एक औषधि है जो हमारे रोगों को नहीं आना चाहिए। इस तरह हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का जो बूस्टर आजकल बाजार में है, सिर्फ तीर्थ 3 बार ले लो बस। तो उन्होंने पूछा क्या है? मैंने कहा सबसे पहले वह पानी शुद्ध होता है और उसके अंदर हम गंध डालते हैं। गंध में क्या होता है? पच्च कर्पूर होता है, भीमसेनी का फूल। उससे वह सभी एंटीबायोटिक बन जाती है वह पानी। और उसके अंदर केसर डालते हैं। केसर रक्त शुद्धि का अत्यंत श्रेष्ठ दवा है। उसके बाद में उसमें हम थोड़ा हल्दी डालते हैं, यह भी एंटीबायोटिक है। और उसके अंदर तुलसी डालते हैं। तुलसी सभी तरह के रोगाणुओं को मारने वाला। तुलसी जहां पर है मलेरिया नहीं होती। मैं आपको बात बताता हूं 1913-14 की। उस समय एक अंग्रेज ऑफिसर था, आके यहीं पर ऑफिसर बनकर आया। फिर उसने 8 चाय के बागों को उसने खरीदे। आसाम उसके परिसर में जो बाग हैं बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, कुछ दूसरी जगह पर भी हैं चाय के बाग। और उस जहाँ पर चाय उगता है वहाँ पर का पानी सूखता नहीं, अर्थात हमेशा गीला पानी से युक्त भूमि में चाय अच्छी तरह से उगते हैं, चाय के पेड़। इसलिए वहाँ मलेरिया हमेशा होती रहती है, क्योंकि जहाँ पर मॉइस्चर है वहाँ पर तो मलेरिया में डांस मच्छर तो उगने वाले ही हैं। इसके लिए तो उसके 7 बागों में जो भी काम करने के लिए जाते थे, बाद में मलेरिया से, उस समय मलेरिया में औषध कब था इसलिए लोग मरते थे, तो उसको बार बार लेबर मरने लगे, लेबर मिलना कठिन हो गया। लेकिन एक बाग था उसमें किसी को मलेरिया आया ही नहीं।
तो वह आया, सोचा यहाँ मलेरिया क्यों नहीं होता, ऑब्जर्वेशन किया उसने। ऑब्जर्वेशन करने के बाद तो उसमें देखा उस बाग के चारों ओर बहुत तुलसी के पेड़ हैं। उसने समझा कि इस तुलसी के कारण मच्छर नहीं होते हैं, तो उसने सभी बागों में तुलसी के पेड़ लगाए। बाद में किसी बाग में लेबर को मलेरिया आई नहीं। और हमारे यहाँ मलेरिया के लिए औषध है तुलसी, काला मिरी, शुंठ, गुड़, इसका जो भी कषाय बनता है तो उससे ब्लड प्लेटलेट कम नहीं होते हैं, मलेरिया के जो भी साथ है वो मर जाते हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है हर एक घर के सामने तुलसी का रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए तुलसी अत्यंत श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। आज कोरोना के सब टीवी में यही बता रहे हैं, तुलसी, सूंठ, लवंग, हल्दी डाल करके आप पियो रोज, तो ऐसा आपके तो कोई रोग नहीं आएगा, कोरोना नहीं होगा। हमारे तुलसी में वो सब कुछ है। तुलसी में हम लवंग भी डालते हैं, डालना चाहिए। थोड़ा दालचीनी को अच्छी तरह से घिस करके उसमें डालना चाहिए, अष्ट द्रव्यों में वो भी है। और तो उसके अंदर गंध डालने से वो पूरा औषधि बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हाथ रख करके 101 देवताओं का आह्वान करते हैं और कलश पूजा के मंत्र को पढ़ते हैं। और उस समय क्या होता है, हमारे हाथ से उसके उस पानी के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। और उसके बाद अभिषेक करते थे, हम उसमें शंख में डालते हैं। शंख हाईली कैल्शियम है, शंख से ही चूना बनता है, अच्छा वाला चूना। सिंप से, शंख से ही चूना बनता है, हाईली कैल्शियम। यह द्रव्य के साथ शंख में डाला, कैल्शियम मिक्स हो गया। और उसके बाद हम शालिग्राम भगवान को अभिषेक करते हैं। शालिग्राम या हाई डेंसिटी एक पत्थर है, हाई डेंसिटी है। उसके साथ जब पानी मिश्र हो जाता है तब वह एक तीर्थ, एक अद्भुत औषध, एंटीबायोटिक औषधि बन जाती है। एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरिया और एंटी आजकल के जो भी कोरोना इत्यादि वायरस हैं उनको सबके लिए एंटी बन जाती है। इसके लिए तीर्थ को भी छोटे से तीर्थ से 3 बार ही पीना है, ज़्यादा नहीं। और जो पीते हैं वह गले से यहाँ तक आना चाहिए, बस उसके आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वायरस गले में, नाक में कहीं पर पलते हैं और वहाँ पर वह सभी मर जाते हैं। तो इसके लिए तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुलसी के लिए कहा गया है, सुबह उठते ही जब हम तुलसी को पास जाते हैं, तुलसी को पानी डालते हैं, उस समय तुलसी के हर पत्ते के ऊपर ओजोन रहता है, हर पत्ते के ऊपर ओजोन रहता है। जैसे ही सूर्य का किरण उसमें पड़ते हैं, वो ओजोन सब जगह फैल करके हमें ओजोन का अत्यंत शुद्ध वातावरण मिलता है। और हमारे रेस्पिरेटरी, श्वास कोश का कोई भी रोग हमें नहीं आते हैं। रोज सूर्योदय के समय तुलसी के आसपास हम रहेंगे। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है
कि या दृष्टा निखिलाग संग चमनी, तुलसी को देखते ही हमारे सभी पाप दूर हो जाते हैं। स्पृष्टा वपुपावनी, तुलसी के झाड़ का स्पर्श करते हैं, हमारे शरीर को वह पवित्र करती है। और उसे नमस्कार करेंगे तो सभी रोगों को दूर करती है। रोगाणाम विवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी, रोज हम तुलसी को पानी देते रहेंगे तो हमें अपमृत्यु नहीं आती। तुलसी के लिए कितना लाभ है सुन लो, और एक बार सुन लो। देखने से पाप दूर हो जाते हैं, और स्पर्श करने से हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, उसको नमस्कार करने से रोग दूर हो जाते हैं, उसको पानी देने से अपमृत्यु दूर हो जाती है। इसलिए तुलसी, आजकल आयुर्वेद की किताब मिलते हैं, सिर्फ तुलसी से कम 100 दवा बना सकते हैं। वोमिटिंग के लिए, चर्म रोग के लिए, डाइजेशन के लिए और ज्वर को दूर करने के लिए। इतना ही नहीं, तुलसी का रस लगाने से वो कुष्ठ रोग भी जो सफेद होता है वह भी चला जाता है। और तुलसी के नियमित रूप से लेने से पेड़ के जैसे अत्यंत महा रोग भी दूर जाते हैं। रोज तुलसी लेने वालों को 10 दल तुलसी लेने वालों को कभी कैंसर नहीं होता। आगे भोजन के समय इत्यादि में बताएंगे। इसलिए तुलसी अत्यंत श्रेष्ठ है। पूजा के लिए उसकी अत्यंत अनिवार्यता है। तुलसी के बिना पूजा नहीं ले सकते हैं। और तुलसी की महिमा और भी क्या है, कैसे उत्पन्न हुई, हम कल देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।